सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 53। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है सफरीना, सिकंदर बोला। तुमने खुद को मुझसे छुपाकर मुझे धोखा दिया है सिकंदर। अरे जब मैंने तुम्हारा टुकड़े टुकड़े हुआ जिस्म देखा तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए इब्लीस आका के पास गई कि जैसे भी हो तुम्हें जिंदा करना है। मैंने अपने शैतान कबीले से बगावत कर दी और तो और 60 दिन भूखी प्यासी इस दुनिया से दूर बर्फ में जाप किया। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। और तुम मुझे धोखा देकर मुझसे ही छुपते रहे। सफरीना, ये गलत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो सकती है लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। और मैं एक चुड़ैल से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ। मैं इंसान से ही मोहब्बत कर सकता हूँ ना। शादी भी इंसान से ही कर सकता हूँ। तो फिर तुमसे कैसे? तुम बताओ, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत का इकरार किया या कभी तुमने मुझसे कहा हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुमने कभी नहीं कहा। अगर तुम मुझसे ऐसा कहती तो मैं तुमसे खुद ही दूर हो जाता। अभी सिकंदर ये बातें कर ही रहा था कि एक तेज आंधी सी आई और फिर चंद लम्हों में चली गई। सिकंदर इंतजार करता रहा कि सफरीना कुछ कहे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी उसकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ सफरीना? सिकंदर ने पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सफरीना का इस तरह खामोश हो जाना सिकंदर के लिए बाइसे परेशानी था। वो इसे भी सफरीना की ही कोई चाल समझ रहा था। काफी देर तक जब कोई हरकत न हुई तो सिकंदर ने बगैर आवाज पैदा किए नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसे वहां फेंका जहां पहले सफरीना खड़ी हुई थी। पत्थर जैसे ही पत्तों पर गिरा तो हल्की सी आवाज पैदा हुई, लेकिन ये आवाज पत्थर गिरने की थी। सफरीना की तरफ से अभी भी खामोशी ही थी। शायद चली गई है, सिकंदर ने सोचकर कहा। अब क्या करें? सकीना ने परेशानी में पूछा, लेकिन सिकंदर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी सफरीना वाली जगह की तरफ देख रहा था। अचानक उसने सकीना की तरफ चेहरा किया और उंगली से खामोश रहने का इशारा करके आगे बढ़ा। सकीना ने उसके पीछे कदम बढ़ाया। उनकी रफ्तार काफी धीमी थी। वो एक एक कदम एहतियात से रख रहे थे और उनकी नजरें अभी भी उसी जगह पर थीं जहां सफरीना खड़ी थी। वो चलते चलते काफी आगे निकल गए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और फिर उन दोनों ने दौड़ लगा दी। सफरीना अभी बात ही कर रही थी कि अचानक से जंगल में जोरदार आंधी चलने लगी, जिसने इर्द गिर्द के दरख्तों को हिलाकर रख दिया। इससे पहले कि सफरीना कुछ सोचती, ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों ने उसे पकड़ रखा है। उसके वजूद का अंग अंग किसी गैबी वजूद के कब्जे में था। सफरीना हिलना तो दूर की बात, कोई लफ्ज भी बोल नहीं पा रही थी। और फिर उसके वजूद को जमीन से उठा लिया गया। वो फंसी हुई कहीं उड़ी चली जा रही थी, जिसकी मंजिल का उसे कोई पता नहीं था। आज पहली बार सफरीना के चेहरे पर खौफ के आसार दिखे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे पकड़ने वाले आखिर कौन हैं और उसे कहाँ ले जा रहे हैं। काफी दूर उड़ने के बाद सफरीना को इंसानी आबादी नजर आने लगी। उड़ते हुए सफरीना ने बहुत कोशिश की कि खुद को छुड़ा ले, लेकिन अनदेखे वजूद ने उसे कस के पकड़ रखा था। और फिर वो इंसानी आबादी के करीब पहुंच गई। उसे दूर से ही एक जिन आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, जिसके पीछे एक और जिन खड़ा हुआ था। जैसे ही सफरीना उस जिन के करीब पहुंची, इसे पकड़े वजूद ने जोर से सामने खड़े जिन की तरफ फेंका। सफरीना थोड़ा सा हवा में उड़कर फिर नीचे की तरफ गिरने लगी और फिर जमीन पर गिरकर कई कलाबाजियां खाईं। जैसे ही सफरीना का जिस्म एक जगह पर रुका, वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम? सफरीना गुर्रा कर बोली। आज पहली मर्तबा किसी ने इसे इस तरह पकड़कर फेंका था, बल्कि जमीन पर भी दे मारा था। सफरीना ने अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए कहा, मुझे भूल गई? ओह हाँ, तुम मुझे कैसे याद रख सकती हो? तुमने मुझे देखा ही कब था? वो तो मैं था जिसे तुम आज भी याद हो। सामने खड़े जिन ने तकब्बुराना अंदाज में कहा। मैंने पूछा तुम कौन हो? सफरीना ने धाड़ कर कहा। आवाज नीचे। सामने खड़ा जिन जो शहजादा तरतूश था ने गुस्से में सफरीना से कहा, तुम नहीं जानती कि तुम इस वक्त शहजादा जिन्नात के सामने खड़ी हो।
ओह, सफरीना बोली, तुम जो भी हो मेरी बला से, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, समझे? इसलिए मेरा वक्त ज़ाया न करो, तुमसे कोई गलती हुई है, तुम शायद मेरी जगह किसी और को पकड़ लाए हो। सफरीना का लहजा थोड़ा नरम हो गया था। वो समझ रही थी कि तरतूश उसे किसी और की जगह पकड़ लाया है। तुमने हमारे वजीर को मारकर अच्छा नहीं किया सफरीना, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तरतूश ने कहा। क्या मतलब? मैंने तुम्हारा कोई वजीर नहीं मारा है, सफरीना नासमझने के अंदाज में बोली। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, समझी? इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले तुमने हमारे वजीर शातिर को मारा था। शहजादा गुस्से से बोला। ओह, सफरीना को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले सफरीना को देखकर जो एक जिन रास्ता तब्दील कर रहा था और सफरीना ने उसे सिकंदर का साथी समझकर मारा था, तो वो तुम्हारा साथी था। वो मेरे दुश्मन की मदद कर रहा था, इसलिए जान से मारा गया, सफरीना मक्कारी से बोली। क्या मतलब? कौन सा दुश्मन है तुम्हारा जिसकी मदद शातिर कर रहा था? शहजादा सफरीना की बात पर चौंका था। सिकंदर, सिकंदर नाम है उसका। मैं बहुत दिनों से अपने दुश्मन के पीछे थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने तुम्हारे जिन को उसके घर के करीब देखा, जो मुझे देखकर भाग रहा था। तो तुम कैसे यकीन से कह सकती हो कि वो सिकंदर नामी इंसान की मदद कर रहा था? शहजादे ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। बताया तो, एक तो वो सिकंदर के करीब नजर आया और दूसरा मुझे देखकर भागा था, सफरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब संभल चुकी थी। बकवास कर रही हो तुम, शातिर ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो कुछ ऐसा करता तो मुझसे लाजमी बात करता। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था, समझी? शहजादे को दोबारा से गुस्सा आने लगा। कहाँ है वो इंसान? मैं खुद उससे पूछूंगा, शहजादा गुर्राया। मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम खुद ही ढूंढ लो उसे, मुझसे क्या पूछते हो? सफरीना लापरवाही में बोली। अचानक दूर खड़ा एक चेला तरतूश के करीब आया और उसके कान में कुछ कहा। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान कहाँ है? शहजादे ने पूछा। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, सफरीना ने कंधे उचकाए। मैं खुद जाकर अभी उसे यहाँ लाता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर शहजादे ने कुछ पढ़ा। तो मैं उस वक्त तक क्या यहीं खड़ी रहूंगी? सफरीना ने बेजारी से कहा। शहजादे ने कुछ पढ़ कर सफरीना पर फूंक मारी। तुम्हारे इर्द गिर्द हिसार बन चुका है सफरीना, मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जा सकती हो। ये कहकर शहजादा गायब हो गया, जबकि शहजादे के पीछे खड़ा जिन अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। क्या शहजादे इतने बेवकूफ होते हैं? सफरीना मुस्कुराई और कुछ पढ़कर बिजली बनी और उड़ने लगी। लेकिन अभी वो थोड़ा ही ऊपर गई थी कि उसे एक जोर का झटका लगा। वो बिजली बने हुए ही जमीन पर आन गिरी थी। शहजादों का तो पता नहीं, लेकिन चुड़ैल जरूर बेवकूफ होती हैं, सामने खड़े हुए जिन ने मुस्कुराकर कहा। वो सफरीना की बेबसी पर मुस्कुराया था। शहजादा तरतूश चेले की बताई हुई जगह पर पहुंच तो गया था, लेकिन यहाँ उसे किसी इंसान का कोई वजूद नजर नहीं आया। आखिर मजबूर होकर उसने अपने चेले को यहाँ बुलाने के लिए पढ़ा। तुमने उस चुड़ैल को कहाँ देखा था? चेले के पहुंच जाने के बाद शहजादे ने उससे पूछा, तो उसे जिन्नाती जबान में जवाब मिला, जिसके मुताबिक चुड़ैल यहाँ खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। ए इंसान, मैं जिन्नाती दुनिया का शहजादा तरतूश तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो, शहजादे ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शहजादे ने कुछ देर रुक कर दूसरी बार भी कोशिश की, लेकिन उसे मायूसी ही हुई। कहाँ चला गया है? शहजादे ने बड़बड़ाकर कहा। इसका मतलब है कि वो सुलेमानी हिसार में छुपा हुआ है, लेकिन इस हिसार का उन्हें कैसे पता चला? चेले की बात सुनकर शहजादे ने पूछा। अब जब तक वो खुद जाहिर नहीं हो जाते, उनको ढूंढना नामुमकिन है। शहजादा सिकंदर और सकीना को गायब देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब कैसे उनको ढूंढा जाए। काफी देर तक सोचने के बाद उसे एक उम्मीद सी नजर आई, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन था जब तक सिकंदर खुद जाहिर ना होना चाहे। अगर उसने अपने गिर्द हिसार खत्म नहीं किया तो फिर वो नजर नहीं आ सकेगा। शहजादे ने उड़ान भरी और आसमान में काफी ऊंचाई पर जाकर खड़ा हो गया। वो जेरे लब कुछ पढ़ने लगा था। सिकंदर, अचानक शहजादा बोला, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज बहुत ऊंची थी और दूर दूर तक जाने लगी थी कि काफी रकबे पर फैले जंगल में मौजूद जानवर और परिंदे तक अपने आशियानों से निकलने लगे। वो सब इस आवाज को सुनकर डर गए थे।
میں جناتی دنیا کا شہزادہ ترتوش تم سے بات کر رہا ہوں۔ سفرینہ چڑیل کو میں نے قید کر رکھا ہے اور اس نے میرے وزیر اور تم پر الزام لگایا ہے، جس کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے سن رہے ہو تو جواب دو یا اپنے گرد سلیمانی حصار ختم کر دو۔ تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شہزادہ بار بار یہ بات دہرا رہا تھا کہ اچانک کافی فاصلے پر اسے دو وجود نظر آئے جو ایک درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن شہزادے کی بات پر یقین کر کے اب باہر نکلے تھے۔ شہزادے کی جناتی زبان نے نہ صرف اس کی آواز دور تک پہنچا دی بلکہ اس کی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو بھی کئی ہزار گنا بڑھا دیا، جس کی مدد سے اس نے سکندر اور سکینہ کو نہ صرف درختوں میں چھپا دیکھ لیا بلکہ ان کی آواز بھی سن لی۔ سکندر نے حصار سے باہر آ کر شہزادے کو پکارا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے سکندر کی آواز سنی، وہ آواز کی سمت اڑنے لگا اور پھر چند سیکنڈوں میں سکندر کے سامنے ہی نیچے اتر آیا۔ میرا نام سکندر ہے شہزادہ جنات، سکندر نے ادب سے کہا۔ جس طرح کا شہزادے نے روپ اختیار کر رکھا تھا وہ نہ صرف جناتی بلکہ انسانی دنیا کا بھی شہزادہ لگ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے ایک چڑیل کے خلاف گواہی کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شہزادے نے سکندر سے اجازت نہیں مانگی بلکہ اسے حکم سنایا تھا، جس کا مطلب کہ سکندر کے پاس نہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے شہزادے، سکندر نے دھیمی آواز میں کہا، جس طرح کا روب شہزادے کی آواز اور اس کے حلیے میں تھا۔ سکندر تو سکندر، اچھے شیطان اور انسان بھی شہزادے کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ کیا یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی؟ شہزادے نے پوچھا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تم دونوں آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے صرف ان سے آنکھیں بند کرنے کا کہا، جبکہ سکندر سوچ رہا تھا کہ شہزادہ پہلے انہیں ہاتھ پکڑنے اور پھر ان سے آنکھیں بند کرنے کا کہے گا۔